हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KDS क्लासेस चकलवंशी। मैं हूं संयोगिता सिंह और आप आज हमारे साथ पढ़ेंगे नंबर्स मीन्स वचन। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि नंबर्स दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर एंड दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, एक वचन और बहुवचन। संज्ञाएं प्रायः दो रूपों में पाई जाती हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्द से एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का ज्ञान हो वह सिंगुलर, और जिससे अनेक वस्तुओं, स्थान, व्यक्तियों आदि का ज्ञान हो वह प्लूरल कहलाता है। जैसे बॉय मीन्स एक लड़का। इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि लड़के की संख्या एक है। बॉय मीन्स एक लड़का, और बॉयज़ मीन्स अनेक लड़के। यहाँ बॉय सिंगुलर है और बॉयज़ प्लूरल है। तो आगे हम देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। पहला नियम क्या है कि अधिकांश शब्दों में हम यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। अधिकांश शब्दों में हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपका बॉय है तो उसको हम बॉयज़ एस लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, अर्थात प्लूरल हो जाएगा। बॉय मीन्स लड़का और बॉयज़ मीन्स लड़के। गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ। डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग्स मीन्स कुत्ते। इसी तरह से हैन का हो जाएगा हैंस। पेन का हो जाएगा पेन्स। कॉक का हो जाएगा कॉक्स। इसी तरह से बुक्स, आइस, डेस्क्स, क्लॉक्स, टेबल्स, हाउसेस। ये तो हो गए हमारे जिनको हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे नियम हैं जिससे हम सारे प्लूरल कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे। जिन शब्दों के अंत में एक्स आता है, ओ या फिर CH, एस या SH आते हों उनमें प्रायः हम ES लगाते हैं। जैसे BOX बॉक्स में X आया है और X के आगे हम लगा देंगे ES तो हो जाएगा बॉक्सेस। तो ये प्लूरल हमारा बन जाएगा। तो बॉक्सेस, फॉक्सेस, मैंगोज, हीरोज, बेंचेज, ब्रांचेज, ग्लासेस। इस तरह से कुछ और भी शब्द हैं जैसे ब्रुशेज, वोल्कानोज, डिशेस, बुशेस, वाचेज, गैसेस, बंचेज। तो लेकिन ऑक्स होता है, ऑक्स मीन्स बैल होता है। लेकिन जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें ES नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम EN होता है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो EN लगता है। ऑक्स का बनेगा ऑक्सन, लेकिन हम यहाँ पर ES की जगह EN लगाएंगे। तो इंग्लिश में कुछ अपवाद हैं जिन्हें हम थोड़ा सा याद कर लें या ध्यान में रखें तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो आगे देखिए, जिन शब्दों के अंत में Y आता है उनमें प्रायः Y को हटा करके IES लगा दिया जाता है। जब Y से पूर्व कोई स्वर ना हो वरन व्यंजन हो। अब इसमें क्या है कंडीशन, जिन शब्दों के अंत में Y आता है उनमें प्रायः Y हटा करके IES लगा दिया जाता है। लेकिन जब Y से पूर्व स्वर नहीं होना चाहिए, उससे पहले स्वर नहीं होना चाहिए बल्कि कोई व्यंजन होना चाहिए। जैसे स्टोरी, STORY।
अब यहाँ पर y है लेकिन उससे पहले r है और r एक व्यंजन है अर्थात कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर y को हटा करके IES लगा दिया गया है। तो स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज़। सिटी CITY। अब इसके पहले भी एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए y को हटा करके IES लगा दिया गया है। तो इस तरह से ये सारे शब्द बने हुए हैं। सिटी का सिटीज़, लेडी का लेडीज़, बेबी का बेबीज़ और आर्मी का आर्मीज़, फ्लाई का फ्लाइज़, इनमी का इनमीज़, कंट्री का कंट्रीज़। आप देखेंगे इन सभी शब्दों में कि y से पूर्व इन सभी में कॉन्सोनेंट ही है, तभी हम y को हटा करके IES कर देंगे। तो चलते हैं अगले नियम की ओर। जब y से पूर्व एक स्वर हो तब कुछ शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है। जब y से पूर्व एक स्वर हो तब कुछ शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है, जैसे स्टोरी STOREY है। अब इसमें y से पूर्व क्या है, एक स्वर है, वोवेल है, इसलिए यहाँ पर हम IES नहीं लगाएंगे, नहीं लगता है, बल्कि इसमें हम S लगा करके, y रहेगा ही, उसमें S लगा करके इसका प्लूरल बना देंगे। जैसे स्टोरी, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज़। मंकी, मंकी का हो जाएगा मंकीज़। डंकी, डंकी का हो जाएगा डंकीज़। बॉय BOY, इसके पहले क्या है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर S लगाया गया है। बॉयज़ का हो जाएगा बॉयज़। की का हो जाएगा कीज़ और ट्वाय का हो जाएगा ट्वाइस। तो आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में F तथा FE आता हो वहाँ प्रायः F या FE हटा करके YES लगा दिया जाता है। जैसे CALF काफ होता है और काफ मीन्स बछड़ा। तो यहाँ पर जब प्लूरल इसका बनाएंगे तो हम F के स्थान पर हम VES कर देंगे। सॉरी, लगता है यहाँ पे गलत छपा हुआ है। YES, F या FE हटा करके VES लगा दिया जाता है। जैसे काफ, काफ का हो जाएगा काल्वेस, काब्स, काब्स हो जाएगा। और लीफ, F हटा करके यहाँ पर हो जाएगा VES, लीव्स। लीफ का हो जाएगा लीव्स। थीफ का हो जाएगा थीव्स। नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स। तो इस तरह से आपने अनेक शब्दों को देखा। तो चलते हैं इसी के साथ हम आगे की ओर। कभी कभी बीच के अक्षरों को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। अक्सर तो हम लास्ट के अक्षरों को बदल करके प्लूरल बनाते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बीच के अक्षरों को बदल करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन, मैन मीन्स होता है एक आदमी, और MEN, मेन, मेन मीन्स होता है अनेक आदमी। वोमैन, वुमेन, वुमेन मीन्स एक स्त्री, और वोमेन, वुमेन मीन्स स्त्रियाँ, अर्थात प्लूरल हो जाएगा। तो टूथ, टूथ मीन्स एक दांत, और टीथ, अब इसमें डबल O के स्थान पर डबल E हो गया है, तो टीथ, टीथ मीन्स बहुत से दांत। फुट, फुट मीन्स पैर। फीट, फीट मीन्स अनेक पैर। लाउस मीन्स जुआ, और लाइस, लाइस मीन्स बहुत से जुएँ। माउस, माउस मीन्स चूहा, और माइस, माइस मीन्स बहुत से चूहे। तो गूज, गूज मीन्स हंस, और गीज, गीज मीन्स बहुत से हंस। और कभी कभी हम प्लूरल बनाने के लिए वाक्य के अंत में EN या फिर REN जोड़ा जाता है। जैसे ऑक्स, ऑक्स का ऑक्स मीन्स बैल, और EN हम इसमें आगे जोड़ देंगे तो हो जाएगा ऑक्सिन, ऑक्सिन मीन्स अनेक बैल। चाइल्ड मीन्स बच्चा। चिल्ड्रेन,
REN इसमें जोड़ करके तब इसका प्लूरल बनाया गया है। तो चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, और चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मीन्स अनेक बच्चे। इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं जो कि जुड़वा शब्द होते हैं, 2 या 3 शब्द होते हैं, पर उनमें हम जो कि केवल जुड़वा शब्दों में, कंपाउंड वर्ड्स में केवल हम संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाया जाता है। अर्थात जैसे सिंगुलर में होगा फादर इन लॉ मीन्स ससुर, तो जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो फादर्स इन लॉ अनेक ससुर, मदर इन लॉ मीन्स सास, और जब प्लूरल बनाएंगे तो मदर्स इन लॉ मीन्स अनेक सास। इसी तरह से कुछ शब्द सिंगुलर से प्लूरल में एक से ही होते हैं। जैसे फिश, फिश मीन्स मछली, और फिश का सिंगुलर भी फिश होगा और प्लूरल भी फिश होगा, इसकी स्पेलिंग FISH ही होगी। तो इसी तरह से पाइस, PICE पाइस, पाइस मीन्स पैसा, और इसका प्लूरल भी PICE ही होगा। इसी तरह से डियर, DEER, डियर मीन्स हिरन, और इसका प्लूरल भी DEER ही होगा। इसी तरह से हेयर तो HAIR होगा और इसका प्लूरल भी HAIR ही होगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आपका क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के हम आपके साथ फिर से अगले वीडियो में आएंगे। तो तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।